ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सभी पांडव जो है वो लोमस मुनि के नेतृत्व में विभिन्न तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं। उसमें वो नर्मदा नदी के तट पर एक वैदूर्य पर्वत है, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ फिर वो बताते हैं लोमस मुनि की इसी स्थान पर जो है वो भृगु महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन ऋषि जो है उन्होंने तपस्या किया था और वहीं पर उन्होंने अपनी पत्नी सुकन्या को प्राप्त किया था। फिर वो बताते हैं कि दोनों अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को यवन प्रदान किया था। इसके एवज में जो है च्यवन ऋषि ने दोनों अश्विनी कुमार को जो है वो यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बनाया था। महाभारत के इस अंक में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो सभी पांडव जो है वो एक जमुना नदी के तट पर एक आर्चिक पर्वत है, वहाँ पहुँचते हैं। वो आर्चिक पर्वत के बारे में बताते हैं लोमस मुनि के यहाँ भगवान कृष्ण ने भी तपस्या किया था। और फिर वो बताते हैं कि यहीं पर राजा मानधाता ने भी बहुत सारा जो है यज्ञ किया था। तब युधिष्ठिर जो है वो राजा मानधाता के बारे में पूछते हैं। तब वो लोमस मुनि जो है वो युधिष्ठिर को जो है वो मानधाता के जन्म के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में एक युवनाश नाम के राजा हुआ करते थे, जो बहुत सारा उन्होंने यज्ञ और अनुष्ठान किया था। और उसके पश्चात हालांकि वो बहुत यज्ञ और अनुष्ठान करते थे परंतु उनका कोई संतान नहीं था। तो उन्होंने अपना राज्यकाज जो है वो मंत्रियों को सौंप करके अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए वन में ही निवास करने लगे। तो वहाँ पर जो है वो उनकी मुलाकात जो है वो भृगु ऋषि से होती है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि एक बार की बात है कि वो जब भृगु ऋषि के आश्रम पर जो है वो राजा युवनाश जो है वो चले जाते हैं। वो भूखे प्यासे हैं और वो उसी समय जो है भृगु ऋषि ने युवनाश को पुत्र प्राप्ति के लिए अर्थात युवनाश की पत्नी के पीने के लिए एक अभिमंत्रित करके जल जो है एक पात्र में रख दिया था। परंतु जो है वो युवनाश जो है वो भूखे प्यासे उनके आश्रम में पहुंचते हैं और वो जो भृगु ऋषि के द्वारा पात्र में जो जल रखा था उसको पी जाते हैं। तब जब भृगु ऋषि जब आश्रम में लौटते हैं तो वो पूछते हैं कि ये जल किसने पिया। तो इसमें फिर वो युवनाश जो है बताते हैं कि मैंने इसका पान कर लिया है। तब भृगु ऋषि बताते हैं कि ये तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि ये जो है वो बताते हैं युवनाश को भृगु ऋषि कि ये जल जो मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए उसका अभिमंत्रित करके तुम्हारी पत्नी के लिए इसको बना करके रखा था, परंतु तुमने जो है वो कुछ गलती से इसका पान कर लिया है। तब इसमें बताते हैं कि तुमने पान कर लिया है तो अब ये जो हमारा जो अभिमंत्रित किया हुआ जल है उसका प्रभाव तो नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि अब जो है तुम्हारे ही गर्भ से तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा। तो उसके पश्चात जो है कि वो बताते हैं कि वो पुत्र जो है वो बहुत शक्तिशाली और इंद्र को विजय करने वाला होगा। तब इसके बाद जो है वो वास्तव में जो है युवनाश के गर्भ में जो है वो गर्भ धारण कर लेते हैं और वो काफ़ी समय बीतने के बाद समय पूर्ण होने के पश्चात युवनाश के बाएं पसली को फाड़ करके और एक पुत्र का जन्म होता है।
और पुत्र का जन्म होता है, उनका पेट फाड़ करके फिर भी युवनाश को की मृत्यु नहीं होती है और वो उनको कोई नुकसान नहीं होता है। जब ये युवनाश को ये गर्भ से, पेट से वो पुत्र जब पैदा होता है तो उस समय इंद्र जो है उसको देखने के लिए आते हैं। तो सभी देवता लोग जो है पूछते हैं कि इस पुत्र का जन्म तो युवनाश के पेट से हुआ था, तो इसका लालन पालन कैसे होगा, मतलब इसको जो माता का दूध जो है वो कैसे मिलेगा। तब जो है वो इंद्र जो है वो अपनी तर्जनी उंगली जो है वो उस बालक के मुंह में दे देते हैं और उसका वो मुंह में देने के पश्चात बालक जो है वो इंद्र के तर्जनी उंगली का रसपान करता है और रसपान करने के साथ ही वो पूर्ण वयस्क के रूप में विकसित हो जाता है। तो इसीलिए उसका नाम जो रखा जाता है, इसमें एक संस्कृत में जो शब्द दिया गया है माम अय धाता, अर्थात यह मुझे ही पिएगा। तो ये वो इंद्र कहते हैं माम अयम धाता, अर्थात यह मुझे ही पिएगा, और इसी के कारण से इस बालक का नाम जो है मानधाता रख दिया जाता है। तो मानधाता जो है वो अपने सामने जो है वो इंद्र मानधाता का राज्याभिषेक करते हैं और उसके पश्चात वो तीनों लोकों पर विजय पा करके वो राज्य का संचालन करता है। और उसके पश्चात जो है वो मानधाता जो है बहुत सारे यज्ञ मंडल का भी निर्माण करते हैं और उसके पश्चात वो स्वर्ग से जो है इंद्रलोक का आधा सिंहासन भी प्राप्त कर लेते हैं। और वो 12 वर्षों तक जब वर्षा नहीं होती है तो वो इंद्र के समान ही जो है वो वर्षा भी राजा मानधाता जो है अपने प्रभाव से कराते हैं। इसीलिए वो लोमस ऋषि बता रहे हैं कि ये जो स्थान है ये कुरुक्षेत्र की सीमा में ये आता है, उसी स्थान पर जहाँ मानधाता जो है वो अपना राज्य का संचालन कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे। इसके पश्चात फिर लोमस ऋषि से एक फिर धर्मात्मा है, उसके बारे में वो बताते हैं कि एक सोमक नाम के प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा थे। उनके यहाँ उनकी 100 पत्नियाँ थी, परंतु 100 पत्नियों में कोई भी पुत्र नहीं हुआ था। काफ़ी समय बीतने के बाद एक पत्नी से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया था जंतु। तो एक बार की बात है कि वो जंतु जब बालक ही था तो उसको किसी कीड़े ने जो है वो उसका काट लिया और काटने के कारण वो बच्चा जो है वो काफ़ी तकलीफ़ होगा उसको। तो सारी जो 100 माताएं जो है उसको देख करके विलाप करने लगी, बहुत चिंतित होने लगी। और राजा सोमक को भी इसकी जब जानकारी मिली तो वो जाकर के वो भी बहुत दुखी हुए। और तब जो है वो सोमक जो है एक बहुत गंभीर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस संसार में किसी पुरुष को एक ही पुत्र का होना धिक्कार का विषय है। एक पुत्र होने की अपेक्षा तो पुत्रहीन ही रह जाना अच्छा है, क्योंकि एक ही संतान है अगर तो मनुष्य जो है उसके लिए सदा आकुल और व्याकुल रहता है, मतलब हमेशा उसके लिए चिंतित होता रहता है। इसलिए एक पुत्र का होना जो है वो शोक का कारण है। इस प्रकार सोमक जो है वो बोलते हैं। इसके पश्चात फिर वो दुखी रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि काश जो है कोई ऐसा यज्ञ होता जो कि हमारी 100 पत्नियों से एक एक पुत्र अर्थात 100 पुत्र कम से कम मेरा उत्पन्न होता। तब इस पर जो विचार विमर्श करते हैं तो उनका एक पुरोहित जो है वो कहता है कि मैं इस प्रकार का एक यज्ञ करा सकता हूँ जिससे कि आपका 100 पत्नियों का जो है वो एक एक पुत्र जो है वो उत्पन्न हो सकता है।
वो बताते हैं कि इस यज्ञ में जो है आपका जो ये पुत्र है उसका जो है वो उसके चर्बी का जो है आहुति देना पड़ेगा, और उस चर्बी की आहुति देने के बाद जो उससे जो धुआं उत्पन्न होगा वो आपकी सारी पत्नियां उसको सूंघेंगी, तो उससे सभी पत्नियां गर्भवती हो जाएंगी। तब जो है ऐसी स्थिति में वो राजा सोमक जो है वो तैयार हो जाते हैं, और उसके पश्चात जो है वो पुरोहित इस प्रकार का यज्ञ करता है। यज्ञ करने के पश्चात वो जो एकमात्र पुत्र सोमक का था जिसका जंतु नाम था उसका बलि दे करके उसका चर्बी जो है वो उसकी आहुति देता है, और उसकी आहुति देने के पश्चात जो है वो उसकी सारी पत्नियां जो है उससे जो धुआं निकलता है उसका सूंघती हैं, उससे वो कुछ समय के बाद सभी गर्भवती हो जाती हैं। और इसमें फिर पुरोहित ने कहा कि ये 100 पत्नियों से एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और जो आपका ये जो जंतु है पहला वाला पुत्र जिसका चर्बी हम लोगों ने आहुति में दिया है वह भी अपनी माता के गर्भ से ही उत्पन्न होगा, और उसका ये पहचान बताते हैं कि उसके दाहिनी पसली में जो है एक सुनहरा चिन्ह दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है राजा सोमक की 100 पत्नियां गर्भवती हो जाती हैं, और समय आने पर जो है वो हर एक पत्नी जो है एक पुत्र को जन्म देती है, और वो जंतु जो है अपनी माता के गर्भ से ही उत्पन्न होता है, और उसके दाएं पसली पर जो है सुनहरा चिन्ह का निशान होता है। तो इस प्रकार जो है वो राजा सोमक को 100 पुत्र प्राप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात फिर वो अपना राज्य का शासन चलाने के पश्चात वृद्धावस्था प्राप्त होने के बाद फिर जब वो स्वर्ग लोक को सिधारते हैं तब वहाँ वो देखते हैं कि उनका वो पुरोहित जो है वो नरक में वो तकलीफ झेल रहा है। तब जो है वो सोमक कहते हैं कि ये वो पुरोहित कहता है कि मैंने जो है आपका पुत्र जो है वो उसकी आहुति दी थी, इसी के अपराध में मुझे नरक का वो भोगना पड़ रहा है। तब इस पर जो है वो सोमक जो है वो यमराज से बोलते हैं, धर्म से बोलते हैं कि मैं ये जो पुरोहित है वो मेरे कारण इसने यह मेरे पुत्र का आहुति दिया था, इसीलिए मैं भी इसके साथ समान रूप से स्वर्ग या नरक साथ साथ भोगना चाहता हूँ। तो इससे वो फिर धर्म यमराज जो है वो तैयार हो जाते हैं, और उसके पश्चात फिर वो राजा सोमक जो है पुरोहित के साथ जो है वो नरक और स्वर्ग जो है साथ साथ भोगते हैं। इसके पश्चात फिर वो लोमस ऋषि बताते हैं कि ये राजा सोमक का जो है आश्रम है, यहाँ जो है वो 6 रात जो है वो निवास करने के लिए पांडवों को कहते हैं, और वहाँ 6 रात वहाँ निवास करते हैं। इसके पश्चात वहाँ से जब बढ़ते हैं तो यमुना तट पर ही जो है वो एक स्थान है जो लोमस ऋषि बताते हैं कि यह नहुस कुमार ययाति का देश है, और जो पुण्यकर्मा याज्ञिक महातेजस्वी और सार्वभौम सम्राट थे वो सदा इंद्र के साथ ईर्ष्या रखते थे। ये बताते हैं कि यही उनकी कर्म भूमि है। तो वो बताते हैं कि यहाँ पर यमुना के तट पर ये स्थान है, और कहते हैं कि यहीं पर नाभाग के पुत्र अम्बरीश ने जो है वो उन्होंने भी यज्ञ किया था। तो वहाँ पहुँच करके फिर वो ये बताते हैं कि ये ययाति का भी देश राज्य है। यहाँ जो है राजा नहुस नंदन ययाति ने जो है बहुत यज्ञ किया था, और ब्राह्मणों को बहुत सारा दक्षिणा भी दिया था। और उसके पश्चात फिर वो जब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक यमुना का इस स्थान का नाम बताते हैं कि यह यमुना का जो है प्लक्षावतरण
नामक यह तीर्थ है। और वो बताते हैं लोमस ऋषि कि ये लोग जो ऋषि मुनि लोग जो है इस स्थान को जो है स्वर्ग लोक का द्वार बताते हैं। वह यह भी बताते हैं कि इस यमुना जी का जो प्लक्षावतरण नामक तीर्थ है वहीं पर राजा भरत ने भी जो है वो बहुत बड़ा यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। और उसके पश्चात बहुत सारे श्याम कर्ण वाले अश्व को जो है अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा था। तो वो लोमस ऋषि वही बताते हैं कि ये स्थान जो है वो ये राजा महात्मा राजा कुरु का क्षेत्र भी इसको जाना जाता है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।